अस्सलाम वालेकुम वियर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है अभी एक सीरीज़ मुकम्मल की है जिसका नाम था वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो उसका रिजल्ट तो 90% जो है वो स्ट्रेटजी वर्क करती है किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, आप चाहे उसको क्रिप्टो के अंदर ले लें, चाहे आप उसको जो है वो किसी भी करेंसी पेयर के अंदर ले लें, मार्केट के अंदर सेम स्ट्रेटजी जो है वो वर्क करती हैं। अब यहाँ पर लोग जो है वो मार किस तरीके से खाते हैं, बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पर एक न्यू स्ट्रेटजी जो है वो मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि आप लोग जिस तरीके से ट्रेड लेते हैं वो किस तरीके से लॉस में कन्वर्ट होती है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, मैं बार बार ये बात करता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी हो वो वर्क करती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप लोग जो है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं अपनी मार्केट से कि आप लोग इसके अंदर पूरी की पूरी मार्केट को जो है वो खाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आप लोग कौन सा स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के आप ट्रेडर हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है, यानी कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मार्केट अगर आप लोगों के खिलाफ भी जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप लोग एक स्विंग ट्रेडिंग है तो फिर आप लोग सिंपली एक ट्रेंड बेस के ऊपर चलते हैं। लेकिन अगर आप एज अ इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, जिस तरह मेरी तरीके से आप लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर कुछ ट्रेड्स लेनी होती हैं। एक ट्रेड लेनी होती है जिसके अंदर आप लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं सिंपल वे के अंदर डेली बेसिस के ऊपर। फिर आती है बात स्कैल्पिंग के ऊपर। स्कैल्पिंग वाले लोग जो हैं वो 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है वो ट्रेड करते हैं और एक ही टाइम में जो है वो लेयर्स बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं। लेयर्स से मुराद ये होता है कि अपने जोन के अंदर जब मार्केट आती है तो वहां पर जो है वो 4 से 5 ट्रेड्स जो है वो ओपन कर लेते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। जिस तरह से मार्केट जो है वो ओपन होती रहती है, उनके स्टॉप लॉस या टारगेट जो है वो हिट होता रहता है, वो मार्केट से जो है वो निकलते रहते हैं। यानी कि स्कैल्पिंग से मुराद ये है कि सिंपल वर्ड्स के अंदर छोटी सी ट्रेड लेकर मार्केट से प्रॉफिट लेकर निकल जाना। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है वो एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को इंस्टेंटली फैसला करना होता है कि मार्केट का जो है वो नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, तो हम किस टाइम जो है इसके अंदर एंटर होंगे और किस टाइम जो है हम लोग वो एग्जिट होंगे। पिछली स्ट्रेटजी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे 90% जो है वो एक्यूरेट रही है। आप लोगों के सामने रिजल्ट जो है वो मैं हूबहू आप लोगों को सेंड करता रहता हूँ, आप लोगों को यूट्यूब पे भी दिखाता रहता हूँ, व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी जो है वो दिखाता रहता हूँ। तो बात शॉर्ट करते हैं मुख्तसर तौर पे कि हम लोग जो है यहाँ पर एक न्यू स्ट्रेटजी लेके आए हैं। तो बता दूं स्ट्रेटजी सिंपल है कि पहले हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर जो है वो वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करते थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल बेस के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक न्यू सीरीज भी का आगाज भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो है वो जो समझने की चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने अपने लेवल्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करनी है। बहुत सारे लोग जो है वो अपने लेवल्स का वेट नहीं करते, वो लोग जो है गलत लेवल्स को मार्क करते हुए ट्रेड करते हैं और बाद में उनको जो है वो लॉस होता है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, लेकिन रिक्वेस्ट ये है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोस के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। बाकी अगर आपने मजीद इसके बारे में कुछ सीखना होगा तो उसके लिए आप लोग जो है वो मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने जो समझना है वो क्या है, समझना यह है कि आप लोगों ने हायर टाइम फ्रेम में जाना है। वहां पर आपने देखना है कि आप लोगों को क्या चीज समझ में आ रही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सिंपल एज वे कि हम लोग जो है वो डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ज्यादा बड़ा भी जब आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको कंप्लीटली एनालिसिस करने पड़ेंगे। इतने तो आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो चुके हैं या इतने आप प्रो हो चुके हैं कि आप लोगों को हायर से लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने में कोई जो है वो दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो हायर टाइम फ्रेम में जाएं। जैसा कि डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया है कि रेंज क्या होती है। रेंज हमेशा याद रखें, मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि रेंज हमेशा वो होती है जिसके अंदर मार्केट अपने आप को तैयार कर रही होती है कि हम लोग जो है अब यहां से बूस्ट अप करने लगे हैं। और रेंज के अंदर जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते, इंट्राडे सॉरी कह रहा हूं, जो रेंज के अंदर जो एज रिटेलर ट्रेडर होता है वो बैठता है और उनका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता है और फिर मार्केट एक सर्टेन वे के अंदर जो है वो चलती है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो हूँ गाइड कर दूं, यहाँ पर आप लोग देखें तो सेम चीज आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एक मार्क कर देता हूँ कि बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सपोर्ट है, ऑब्वियसली बात है, और फिर मार्केट की यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस है। अब समझने वाले जो हैं जो मतलब एज अ न्यू ट्रेडर हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाय निकल गई तो हमें यहाँ से बाय करना चाहिए था। लेकिन उससे पहले मार्केट में जो हम जैसे ट्रेडर हैं वो क्या देखते हैं कि ये जो एक फेक आउट मार्केट ने दी है ये भी तो बेसिकली एक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर मार्केट ने ऐसा क्या किया है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर चली गई है। अब यहाँ पर एक कॉमन सी चीज आपने समझनी है कि हमेशा याद रखें कि मार्केट के अंदर सबसे पहले जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस जोन के अंदर आती है, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर वो ब्रेक करे तो उससे पहले मार्केट अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ी सी जो है वो रेंज करनी चाहिए और उसका प्रीवियसली एरिया जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ये हरी कैंडल को देखें, ग्रीन कैंडल अगर आप देख रहे हैं ये बड़ी वाली, ठीक है, तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट पूरी की पूरी कैंडल बड़ी ऊपर गई है और फिर मार्केट की नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। तो लिहाजा इससे पहले के जरूरी था कि मार्केट यहाँ पर पिछले तौर पे एक बॉटम वीक बनाती, बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी रेंज करके लिक्विडिटी ग्रैब करती और फिर ऊपर की तरफ जाती, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट ब्रेकआउट होता। लेकिन आप लोगों के सामने मार्केट सबसे पहले ऊपर गई है, फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दी है, उसके बाद मार्केट को जो मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी यानी कि स्ट्रक्चर को पूरा किया, यानी कि हाई हाई लो बना के फिर ऊपर की तरफ गई है और यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल जो है वो एक अगेन अगर मैं आप थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें तो जिन्होंने अब देखा हुआ कि यार यहाँ से बाय करेंगे, अगेन मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आके फिर नेक्स्ट कैंडल लोग इसको देखते हुए सेल करेंगे, इस वीक को देखते हुए, और लोग यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो है वो आप लोगों के सामने बाय साइड की तरफ वो जा चुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये क्लोजिंग है, ठीक है ना, ये हमारी क्लोजिंग है, मार्केट यहां से बाय की तरफ जाइए और यहां से ही हमारी एंट्री होती है, ये होती है रेंज के ऊपर हमारी पिछली सीरीज की ट्रेड, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोगों ने रेंज के अंदर जो है वो जो हमारा जो लेवल्स हैं बेसिकली वो कहां पे पाए जाते हैं। अब मैं यहां पर एक सिंपल वे के अंदर आप लोगों को जो हूं एक डेमो दे देता हूं जो मैंने आप लोगों के सामने ट्रेड ली है। आप लोगों के सामने जो है वो यहां पर ये एक जोन नजर आ रहा है, ठीक है, ये रेंज है। ओबियसली बात है यहां पर दो तरीके से ट्रेड होती है। ट्रेड किस तरीके से होती है? पहली ट्रेड होती है जी यहां पर मार्केट सपोर्ट पर आए आप लोग बाय करें, या रेजिस्टेंस पर आए तो मार्केट पे आप लोग सेल करें। देखें कॉमन सेंस की बात है, बाय एंड रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा 2 से 3 लोग बैठते हैं, 2 से 3 किस्म के लोग। अब वो कौन से होते हैं? एक बायर्स, एक सेलर्स और एक वो जो सिर्फ वेट करते हैं कि किस तरफ ब्रेकआउट हो और हम लोग उस डायरेक्शन में बैठे, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के सामने मैं लेवल्स का मकसद ये बताने का है कि लेवल हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रेश सपोर्ट है वो ये हमारे पास एक लेवल है और यहाँ पर जो फ्रेश रेजिस्टेंस है वो हमारे पास एक लेवल है। अब यहाँ पर आप लोग समझे बात को, मैं आप लोगों को एक ट्रेड बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने ये वीडियो चल रही है, आप लोगों ने वो ट्रेड लेकर देखनी है। इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को ये कह रहा हूँ कि मार्केट वहां से सेल गिरेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास लेवल क्या शो कर रहा है। अगर तो मार्केट ये डेली की कैंडल आप लोगों के सामने ओपन हुई है, क्लोज हो रही हुई है बुलिश फॉर्म के अंदर जो कि एक हाई वॉल्यूम प्रेशर है, ठीक है, तो मार्केट की नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बुलिश की तरफ जाएगी और फिर ये वाला जो जोन है जो मैंने मार्क किया हुआ है ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, फ्रेश रेजिस्टेंस जोन, जिसको मार्केट ने सिर्फ 2 बार टच किया, यानी कि पहली यहाँ पर रिजेक्शन हुई है, दूसरी यहाँ पर रिजेक्शन हुई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी, यहाँ से आप लोग इंस्टेंटली सेलिंग साइड की तरफ देखिएगा क्योंकि यहाँ पर ये लेवल जो है वो टच एंड गो लेवल है। क्योंकि अगर मार्केट ने यहां को इसको बाय की तरफ क्रॉसिंग देनी है या इसको ब्रेकआउट करना है तो उसके लिए मार्केट के लिए जरूरी है कि मार्केट ये वाले जोन के ऊपर थोड़ी सी रेंज करे, यहां पर थोड़े से फेक आउट दे, और जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं यहां पर हम लोग जहां पे हमने बैठना है वो हमारे पास एक फ्रेश रेजिस्टेंस जोन है और यहां से आप लोगों को इजीली 100 पिप्स मिल जाएंगे। ये होते हैं हमारे लेवल्स। लेवल्स बेसिकली क्या है कि जहां से मार्केट इंस्टेंटली ड्रॉप होती है वो हमारे पास एक सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो हूँ यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में समझाना चाहूंगा कि बेसिकली मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं पीछे की जानब जाऊँ तो हमारे पास कुछ लेवल्स यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास एक लेवल है जी, मार्केट यहाँ से इंस्टेंटली जो है वो ड्रॉप हुई है, ठीक है, देख सकते हैं, यानी कि कोई वो चीज़ नहीं है बड़ी वाली चीज़ में, बस मार्केट सिंपली यहाँ से ड्रॉप हो चुकी हुई है, ये न्यूज़ के ऊपर है। और यहाँ पर हम लोग हमारे पास एक ये लेवल निकल आया हुआ, तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है। सप्लाई एंड डिमांड आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मुझसे जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये वाला सेम वही लेवल आप लोगों के ऊपर आता है और मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग की ट्रेड ली थी इस वाले जोन के ऊपर, ठीक है। और आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा रहा हूं बिफोर एंड आफ्टर का, और ये मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। तो यहां से अगर आपको 50 टू 100 पिप्स मिल रहे हैं आप लोगों के लेवल के ऊपर बगैर किसी रिस्क के, तो फिर आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अपने लेवल्स का वेट करना है और लेवल्स हमेशा प्ले होते हैं चाहे आपको 20 पिप ही क्यों ना मिलते हो। आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि आप लोग एक दिन के अंदर कितनी पिप्स जो है वो ले सकते हैं एक सिंपल ट्रेड के अंदर। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपको 30 पिप मिल रहे हैं डेली की कैंडल के ऊपर
ऊपर किसी भी दिन के अंदर, तो ये बुरे नहीं है। आप डेली बेस के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर जो है आप लोग ट्रेड वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो मार्केट, मैंने आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मार्केट यहाँ से इंस्टेंटली ऊपर जा रही है, और ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है वो रेंज को ऐसे ही ब्रेक कर देती है। मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली कि मार्केट को अपने लेवल्स के ऊपर आकर थोड़ी सी इस तरीके से ये रेंज करनी चाहिए। अब ये रेंज हुई है, रेंज होने के बाद यहाँ से एक फेक आउट मिला है और फिर मार्केट ऊपर गई है। इसी तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर वाला जो जोन है, जो मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम में बताया है, वो सेम बिल्कुल एज इट इज यही है कि मार्केट अपने लेवल के ऊपर आकर यहाँ से रिजेक्शन देगी, कुछ ना कुछ रेंज क्रिएट करे, एक फेक आउट दे, देन मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जाएगी। या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की जाने एक फेक आउट देकर नीचे की तरफ आ सकती है। तो इन बोथ केसेस के अंदर अगर आप लोगों को एक तरफ लॉस होता है तो दूसरी तरफ आप लोगों को प्रॉफिट ही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब लोग यहाँ पर लॉस कैसे करते हैं? वो लॉस ये करते हैं कि या तो वो लेयरिंग करने से लग पड़ते हैं, यानी कि बस ये एक पूरा जोन है तो एक ट्रेड जो है वो यहाँ से ओपन कर लेंगे, एक यहाँ से ओपन कर लेंगे, एक यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। और होता क्या है कि मार्केट से इंस्टेंटली ऊपर जाकर फिर उसके बाद नीचे जो है वो ऊपर यानी कि विक लगाकर डाउन। तो इन चीजों से आपने परहेज करना है, ओवर ट्रेडिंग से आपने परहेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चलना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से भी सेलिंग करता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि मार्केट यहाँ से विक लगाती है और फिर नीचे की तरफ चली जाती है, तो कोई मसला नहीं है। होगा क्या कि हम लोग जो है वो वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से हमें क्या देती है। अगर तो यहाँ पर विक लगा के मार्केट क्लोजिंग दे देती है नीचे की तरफ, फिर तो आप ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सेलिंग साइड की तरफ देखें। क्यों? क्योंकि हमारा प्लान ये है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आकर, अपने लेवल्स के ऊपर आकर थोड़ी सी रेंज करेगी। रेंज करने के बाद मार्केट जो है वो अपने लेवल्स के ऊपर जो है उसको ब्रेकआउट करेगी, और रेंज में ही जो है हमें रिजेक्शन मिलेगी, और रिजेक्शन में ही हमें जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स के अंदर ये एक कॉमन सेंस की साइकोलॉजी बेस की मैं बात कर रहा हूं। अब लोग जो है वो लेवल्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये भी एक लेवल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मार्केट जो है वो यहाँ से बिल्कुल इंस्टेंटली जो है वो सेल साइड की तरफ गिरी है, और फिर यहाँ से अगर हम देखें दूसरी जानिब, तो यहाँ से आप लोगों को एक कॉमन चीज़ मैं बताने लगा हूँ जो कि आप लोगों ने जो है वो इंस्टेंटली समझना है कि यहाँ पर जो लॉस होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इसको आपको मार्क कर दूँ तो यहाँ पर देखें तो मार्केट अपने लेवल के ऊपर आई है, ये वाला जोन था। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे 2383 है, यहाँ पर अगर आप सेल करते तो आप लोगों को कितना प्रॉफिट होता है? यहाँ से यहाँ तक 2374, 100 पिप मिल गए आपको। लेवल हमेशा भाई मेरे वो होता है, प्ले होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टेंटली आप लोगों ने सेलिंग कर देनी है, कोई मसला नहीं। अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और हमेशा याद रखें गोल्ड के पेयर के ऊपर भाई मेरे 50 पिप का एसएल या 20 पिप का एसएल कुछ भी मायने नहीं रखता। हमेशा याद रखें, अगर तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम से आप लोग परहेज करेंगे। तो आपको शो हो रहा है कि यार वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि मार्केट अपने लेवल्स को भी ब्रेक करेगी, तो फिर आप लोग जो है उसके अंदर सेलिंग या बाइंग ना ढूंढें। फिर उस टाइम आप लोग थोड़ा वेट करें कि मार्केट वहां पर किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दे रही है। स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है, और वहां पर देखना होता है कि अगर मार्केट आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो रिजेक्शन देखने को मिले, तो वहां से आप लोग सेल कर दें, और फिर वहां पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करें कि अगर मार्केट वहां से हिट भी होता है तो आप लोग उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ सकें। तो ये होता है जी इंस्टेंटली फैसला करना। हमेशा याद रखें, एंट्री मिल जाती है, सिर्फ एग्जिट पॉइंट और उसको जो है वो मैनेज करना वो मेन चीज होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो गलत तरीके से यूज करते हैं, और इस तरीके से उनको जो है वो लॉस होता है। अब बहुत सारे लोग जो है वो इस स्ट्रेटजी को देखेंगे कि यार किस तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पर 4 आवर में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में तो सिंपली ये जो है बाई साइड की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का वॉल्यूम जो है वो कितना ज्यादा आ रहा है। इसकी बेस क्या है, रीजन क्या है कि ये एनएफपी का डाटा है। एनएफपी आई है, मार्केट इंस्टेंटली ड्रॉप होने के बाद अप साइड की तरफ चली गई, और ये एक लिक्विडिटी है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर जो है वो सिंपली, मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि बाय किया हुआ था इस वाले जोन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये रेंज ब्रेक हुई है, लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो इस वाली रेंज के नीचे था, मार्केट ने इंस्टेंटली अपना स्टॉप लॉस जो है वो लोगों का उठाया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने, एंड देन मार्केट आप लोगों के सामने जो है वो बुलिश की तरफ चली गई है। तो इस मौके के ऊपर परहेज करना, या इस मौके के ऊपर आप लोगों को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। ये मेरी जो है हम लोग इसको जो है एक नया नाम देते हैं कि हम लोग बेसिकली किस तरीके से इसको वर्क करेंगे। तो मैं इसको पर्सनली जो हूँ वो ये नाम दूंगा आप लोगों के मुताबिक कि हम लोग जो है वो 30 पिप स्ट्रैटेजी हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो 30 पिप स्ट्रैटेजी आप लोगों ने ये फाइंड करनी है, सिर्फ अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है। लेवल्स कैसे मार्क करने हैं मैं अगेन रिपीट कर दूं, आप लोगों की रेंज कहाँ पर है,
आप लोगों के मार्केट जहाँ से इंस्टेंटली ड्रॉप हुई है। अब इंस्टेंटली ड्रॉप का एक और चीज़ मैं बता दूं, तो ये इंस्टेंटली ड्रॉप नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको इंस्टेंटली ड्रॉप कहते हैं। नहीं, इंस्टेंटली ड्रॉप आप लोगों के सामने जो है वो क्या होगी, जो मैंने आप लोगों को मार्क किया हुआ है कि यहाँ पर ये देखें कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के बजाय ये देखें, ये रेंज है, रेंज के बाद मार्केट। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलें, अब बात तो खुल गई है। तो ये देखें, ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मार्केट कैंडल क्लोज हुई है, लोगों ने सोचा कि मार्केट अप जाएगी, उसके बाद ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पर जो सेलिंग हुई है ये इंस्टेंटली सेलिंग है, ठीक है। ये आप लोगों को प्रीवियसली किसी भी जोन के अंदर जो है वो मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले जोन के अंदर बताया है कि मार्केट जो है वो अपने लेवल्स के ऊपर लाजमी आकर कुछ ना कुछ रिजेक्शन देती है। ये देखें, समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं। हायर टाइम फ्रेम में और चीज़ शो होगी, लोअर टाइम फ्रेम में और चीज़ शो होगी। तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूजन में नहीं लेना, आपने अपने हायर टाइम फ्रेम में देखना है। जो हमारे पास डेली के जोन्स हैं, जिसको हम कहते हैं बायस, जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड, ये सारी मेरा भाई कॉमन चीज़ें एक ही हैं। सिर्फ आप लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। हमेशा याद रखें, ट्रेड एक सिंपल वे के अंदर होती है, सिंपल स्ट्रेटजी के अंदर होती है। मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग, मैं बता सकूँ कि आप लोग जो है वो इतनी जो चीज़ें सीखते हैं ना, वो बिल्कुल फ़ारग हैं, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ सिंपल वे के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा प्रॉफिट के सामने लॉस होता है। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। मुझे डेली प्रॉफिट नहीं होता, मुझे लॉस भी होता है, मेरा हफ्ता हफ्ता लॉस भी होता है, लेकिन मैं वो शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ उसकी रीज़न भी कि यार ये मसला है, इस वजह से मुझे जो है वो लॉस हुआ है, ठीक है। बाकी यार इंशाल्लाह इन फ्यूचर के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो मजीद गाइड करता रहूँगा। सिर्फ आप लोगों को रिक्वेस्ट ये है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लोगों का माइंड है कि मैंने आपसे सीखना है, कोर्स बाय करें। सिंपल जो है वो आप लोगों का $40 का कोर्स है। बाहर से मेरा भाई आप लोगों को जो है वो $200-300 बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ सीखें जिसकी आपको ज़रूरत है, ना कि वो चीज़ इतने एडवांस लेवल के ऊपर जाएँ कि आप लोग जो है वो घबरा जाएँ। आप लोगों के ऊपर से सारी चीज़ें निकलते रहें, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाए, उसका फ़ायदा नहीं है मेरा भाई, ठीक है। वो चीज़ सीखें जिसकी वर्थ है, ठीक है। तो सिंपल रखें हर चीज़ को, प्रोसेस को सिंपल रखें, मेहनत हार्ड करें। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी, थोड़ी लेट सही लेकिन मिलेंगी ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ये प्रॉपर वर्क नहीं है कि मैं यूट्यूब के ऊपर अकेली अकेली चीज़ बताऊं। लेकिन अगर आप लोगों ने सीखना है, मेरा भाई मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है मैं वो वर्थी चीज़ दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट होगा। स्लो प्रोसेस के ऊपर चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।